दोस्तों मैं अशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। सऊदी जवाजात ने अपने से खुद से ही अपना तीन सवालात किए और खुद से ही अपना जवाब दिया मुकीम के मुतालिक, ताकि शहरियों जो है कफील सऊदियों गैर मुल्कियों को इसके बारे में मालूमात हासिल हो सके। जवाजात ने पहला सवाल ये किया कि अगर किसी का अकामा खो जाता है तो वह अकामा कैसे बनेगा, उसका क्या लाहिमला होगा। तो जवाजात ने खुद ही इसका जवाब दिया कि मुकीम के थ्रू कफील जो है अकामा नंबर डालेगा, नंबर डाल के एक फ़ाइल बनाएगा, फ़ाइल जो है जवाजात को सेंड कर देगा। फिर जवाजात उसका एक रिप्लाई देगा, रिप्लाई देने के बाद वो करीबी के जवाजात ऑफिस से जाके और अकामा जो है प्रिंट करा सकेगा। दूसरा सवाल जवाजात ने यह किया कि मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन जो है ये कर दिया, उसका अकामा गुम हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन उसके बाद उसका जो अकामा गुम हुआ था वो मिल गया, तो अब क्या होगा। तो जवाजात ने इसका जवाब दिया कि अगर आपने किसी ने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डाल दी है, ये बता दिए, रिपोर्ट कर दिए कि मेरा अकामा गुम हो गया है, तो अब आप उस पुराने अकामे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंसिल नहीं कर सकते। उसके साथ वही पुराना लाइमला होगा कि आप जो जवाजात आपका रिप्लाई देगी, आप जो जवाजात के ऑफिस में जाके नया अकामा प्रिंट कर लीजिए और पुराने अकामे को यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह सऊदी जवाजात ने सवाल किया कि अगर किसी के अकामे पे नंबर गलत हो जाता है तो उसको आप ऑनलाइन जो है सही कर सकते हैं, उसको तब्दील भी कर सकते हैं, जो भी करेक्शन है कर सकते हैं, लेकिन कफील किसी भी आमिल का सिर्फ एक बार ही तब्दीली कर सकता है, एक बार से ज़्यादा तब्दील नहीं कर सकता। दोस्तों रियाद में अभी कुछ दिनों बता में खारजियों के दरमियान लड़ाई हुई थी। अभी एक और वीडियो सामने आया है जो कि सऊदियों के दरमियान ही लड़ाई हुई है। पहले वीडियो देखिए। तो इसके मुताबिक बता दें, रियाद में ये सऊदी आपस में लड़ गए। इसमें जो वीडियो सामने आने पर सऊदी पुलिस ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों दुबई में अभी जो वर्ल्ड समिट हुई है, उसमें जो है एक हेलीकॉप्टर की कंपनी ने अपना हेलीकॉप्टर जैसे शोकेस में रखा है। पहले आप वीडियो देखिए। So I think it's perfectly normal that people will have a concern about a new form of technology. Nothing like this exists today. Like helicopters are sort of close, but nothing really exists. So there are a couple of things to say. The first is it's regulated. So the GCAA here in Dubai, they decide if it's safe for passengers to get in, and air travel is the safest form of transportation. So we know that those regulations are strict, those regulations are strong. The aircraft is also designed to be as safe as possible. So it has 6 different propellers. So hey, let's say one of them stopped working, there are 5 more. Same with the battery packs, there are 4 battery packs. Each of the motors is redundant, so there are 2 motors powering each of these. So there's a lot of safety features. And of course, as you said earlier, there's a pilot seat. So there's someone there to help ensure the safety of the aircraft. So this is the pilot seat at the front of the aircraft, and then there are 4 passenger seats behind them. And where do people put their luggage? So we have a little compartment just back here, and we're not going to open it right now, but in here, this is where you're going to put your bags. Now, you're not going to go on a 3-week vacation with 10 bags, but we are going to have enough for you, like you would get on a... तो इसके मुताबिक बता दें कि ये एक हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर, जिसमें आगे एक पायलट की सीट है, 4 पैसेंजर की सीट है, कुछ 5 लोगों की सीट है। ये इलेक्ट्रॉनिक हेलीकॉप्टर है, बैटरी से चलता है, और ये एयरपोर्ट से करीब के कहीं जगह जाना हो 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर वहाँ जाया जा सकता है। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। दुबई गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया। ये बिना पायलट के भी चल सकता है, लेकिन शुरुआती उसमें जो है ये पायलट के साथ चलेगा, जिससे मुसाफिर डरे नहीं और कुछ मामला पेश ना हो। बाद में इसे ऑटोमेटेड कर दिया जाएगा, बिना पायलट के ही उड़ान भरेगा, बिना पायलट के ही जहाँ जाना है वहाँ जा सकेगा, वहाँ लैंड कर सकेगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।